दोस्तों, समृद्धि एक्सप्रेसवे मुंबई और नागपुर को जोड़ने वाली 701 किलोमीटर लंबी प्रमुख सड़क परियोजना है। इस परियोजना का श्रेय महाराष्ट्र को जाता है, जिसके डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस हैं, क्योंकि यह एक्सप्रेसवे देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में शुरू की गई दूरदर्शी परियोजना है। समृद्धि एक्सप्रेसवे मुंबई से नागपुर तक के प्रमुख शहरों को जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। इससे महाराष्ट्र की आर्थिक उन्नति, कनेक्टिविटी और यात्रा के समय को कम करने समेत विकास से वंचित क्षेत्रों को बढ़ावा देना है। इस पहल का उद्देश्य स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्जीवित करना, बाजारों तक पहुंच में सुधार करना और महाराष्ट्र के समग्र विकास एजेंडे को आगे बढ़ाना है। वन इंडिया के साथ इंटरव्यू में रेणुका कंसल्टेंसी की तकनीकी निदेशक डॉक्टर योगिनी देशपांडे ने बताया कि समृद्धि एक्सप्रेसवे का विशेष रूप से विदर्भ जैसे उपेक्षित क्षेत्रों पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। वहीं डॉक्टर देशपांडे ने बताया कि अगर आप महाराष्ट्र के नक्शे और मुंबई, पुणे और औरंगाबाद जैसे प्रमुख आर्थिक केंद्रों को देखें तो मुंबई और नागपुर के बीच विकास की कमी है। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला है कि कैसे एक्सप्रेसवे नासिक, जलगांव, धुले और वाशिम जैसे क्षेत्रों के लिए गेम चेंजर के रूप में काम करेगा, जिससे उन्हें राज्य द्वारा संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए आधार तैयार करने में मदद मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र अद्वितीय संसाधन और क्षमताएं प्रदान करता है, लेकिन इन क्षेत्रों को मुख्य आर्थिक केंद्रों से निर्बाध रूप से जोड़ना आवश्यक है। वहीं डॉक्टर देशपांडे ने इस पैमाने की परियोजना की चुनौतियों पर भी चर्चा की, खासतौर पर इस बात पर कि जैसे फडणवीस का वॉर रूम दृष्टिकोण संभावित नौकरशाही और रसद संबंधी मुद्दों से निपटने में सहायक रहा। उन्होंने कहा कि यह एक्सप्रेसवे डिप्टी फडणवीस के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि यह न केवल दूरदर्शी योजना का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि इसे जीवन में लाने के लिए आवश्यक कठोर कार्रवाई का भी प्रतिनिधित्व करता है। 55,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना के लिए आवश्यक वित्तीय पोषण प्राप्त करने के लिए नवीन वित्तीय रणनीतियों और MMRDC जैसे विभिन्न राज्य एजेंसियों के समन्वय की आवश्यकता थी। एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी बाधाओं में से एक भूमि अधिग्रहण था। जवाब में फडणवीस ने भूमि सौदे को व्यवस्थित करने, सुचारू संक्रमण सुनिश्चित करने और विवादों को कम करने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय के तहत एक वॉर रूम स्थापित किया। देशपांडे के अकॉर्डिंग इस दृष्टिकोण ने प्रभावी नेतृत्व का प्रदर्शन किया, क्योंकि भूमि अधिग्रहण अक्सर प्रमुख बुनियादी ढांचे परियोजनाओं के लिए एक बाधा बन जाता है। इसके अतिरिक्त परियोजना को ठेकेदारों को सौंपे गए प्रबंधनीय खंडों में विभाजित किया गया, जिससे स्थिर प्रगति हुई और देरी कम हुई। डॉक्टर देशपांडे ने निष्कर्ष देते हुए कहा कि समृद्धि एक्सप्रेसवे यह दर्शाता है कि दूरदर्शी नेतृत्व और सटीक क्रियान्वयन से क्या हासिल किया जा सकता है, तथा यह देश भर में बुनियादी ढांचे संबंधित पहलों के लिए एक मानक स्थापित करता है। दोस्तों, समृद्धि महामार्ग महाराष्ट्र की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे है। आपको बता देगा इसकी 701 किलोमीटर के इस एक्सप्रेसवे को नागपुर से लेकर के ललितपुर तक ऑपरेशनल कर दिया गया है, जो कि 626 किलोमीटर का है। लेकिन ये एक्सप्रेसवे अभी भी थोड़ा सा बाकी है, यानी कि अभी फुल पोटेंशियल पर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि नागपुर से लेकर के मुंबई के बीच का जो सेक्शन है वो अभी बाकी है। नागपुर से लेकर के मुंबई वाले हिस्से में भी बहुत सारा काम पूरा हो चुका है, जैसे कि इगतपुरी टनल जो कि 8.2 किलोमीटर का है, वो पूरी तरह से बनकर के तैयार हो चुका है, जहां पर आगे का पैकेज 15 और 16 भी अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। गाइस, आपको बता दें कि जब तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पूरी तरह से ओपन नहीं होता, तब तक समृद्धि महामार्ग भी पूरी तरह से ओपन नहीं होगा। लेकिन गाइस, आपको बता दें कि ये पूरा का पूरा एक्सप्रेसवे बहुत जल्द तैयार होने वाला है। आइए आपको बताते हैं कैसे। गाइस, आपको बता दें कि समृद्धि महामार्ग मुंबई साइड पर आकर के आमनी गाँव के पास एंड होती है, जहाँ पर ये एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्ट हो जाती है। इसलिए आमनी गांव के पास एक इंटरचेंज को भी बनाया गया है, जहां पर आपको अलग अलग दिशा में रोड जाते हुए दिख जाएंगे। अगर किसी को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के जरिए समृद्धि महामार्ग में जाना है तो वो यहीं से टर्न ले लेगा। यहाँ पर NH 160 है, यानी कि मुंबई नासिक हाईवे, जहाँ पर इसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी क्रॉस कर रहा है। यही कारण है कि यहाँ पर एक और इंटरचेंज को बनाया जा रहा है। इसी इंटरचेंज के जरिए आप समृद्धि महामार्ग से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में इंटर कर पाएंगे। गाइस, आपको बता दें कि लास्ट टाइम में भी इस सेक्शन पर काम शुरू नहीं हुआ था, जहाँ पर अभी आपको काफी सारा काम कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको PKC लेन भी चलती हुई नजर आएगी। इसके आगे का जो भी PKC लेन है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। नागपुर से अगर आप दिल्ली जाना चाहते हैं तो आप बिना रुके इसी एक्सप्रेसवे के माध्यम से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर जा सकते हैं। अगर आमनी इंटरचेंज की बात करें तो यहाँ पर भी काम लगभग पूरा हो चुका है। इन जगहों पर अभी फिनिशिंग के लिए पेंटिंग का काम चल रहा है। एक बेहतरीन तरीके से इसे पेंट किया जा रहा है, जो कि लोगों को काफी अट्रैक्ट करने वाला है। तो गाइस, जिस स्पीड से काम चल रहा है, इसे देख करके साफ लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा 2 से ढाई महीना का टाइम लगेगा, ये पूरा का पूरा ओपन हो जाएगा। बाकी गाइस, आप समृद्धि महामार्ग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।